Guys, welcome to Ask MBA. So today in this video, I'm gonna discuss about which MBA suits you the best. अब हमारे पास यहाँ पे है दो ऑप्शंस, एक है आपका पार्ट टाइम MBA और दूसरा है आपका फुल टाइम MBA. तो गाइस मोस्टली आपके दिमाग में ये आता होगा कि मेरे लिए कौन सा ज़्यादा बेटर है. तो अभी अगर आप ग्रेजुएशन में हो, थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो या फोर्थ ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो या मे बी आपका लास्ट ईयर है ग्रेजुएशन में किसी स्ट्रीम में, तो आपने अगर MBA करने का सोचा है तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हमारे पास खड़े रहते हैं कि एक पार्ट टाइम MBA का ऑप्शन आ जाता है और एक फुल टाइम MBA का ऑप्शन आ जाता है. तो गाइस MBA के लिए अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो या उन लोगों के लिए जो फ़िलहाल जॉब कर रहे हैं और उनको एक प्रमोशन की ज़रूरत होती है या उनके पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो 2 साल डेडिकेटली एक फुल टाइम MBA के लिए पूरे तरीके से लगा दे, तो उनके लिए पार्ट टाइम MBA सूटेबल है. बट वो तभी सूटेबल है जब उनके पास एक अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस आता है, जैसे 3 साल का एक्सपीरियंस, 4 साल का एक्सपीरियंस और मे बी 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस. उसके बाद उनको एक MBA पुश की ज़रूरत होती है. MBA is basically your management skills. So that time when a student or a person requires it, that time a part-time MBA will suit you. But if you are a fresher and आपके पास टाइम है, आप उतना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके घर से कोई प्रेशर नहीं कर रहा है कि भाई जाके जॉब करो, या घर के फाइनेंशियल नीड्स ऐसे नहीं कह रहे हैं कि आपको जॉब करने की ज़रूरत है, तो गाइस आप पढ़ाई करके किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करके आप एक फुल टाइम MBA की डिग्री कर सकते हैं. तो उन लोगों के लिए एक फुल टाइम MBA इज़ मच मोर सूटेबल. फुल टाइम MBA ग्रूम्स यू एज एन ओवरऑल पर्सन. आप में वो मैनेजमेंट स्किल्स आती हैं, आप में डिफरेंट काइंड ऑफ जो कंपनीज़ को जो एक रिक्वायरमेंट होती है एक पर्सन की, जिसके अंदर आपका ग्रूमिंग स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ऑल योर HR स्किल्स, योर जो फाइनेंस के रिलेटेड स्किल्स रहती है, मार्केटिंग के रिलेटेड स्किल्स होती है, वो सारा इन्फॉर्मेशन, वो एक ट्रेनिंग जो रहती है वो आपको MBA बिल्डअप करता है 2 साल में. उसके बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है वो कॉलेज, विच एवर कॉलेज यू चूज फॉर MBA. व्हेन यू गो फॉर फुल टाइम MBA, a college gives you a good opportunity, a start in your career which you start at a higher position. आप एक ट्रेनी या आप एक नॉर्मल नॉमिनल जॉब से नहीं स्टार्ट करते 10,000 और 12,000 के सैलरी से. आपका पैकेज एक बेटर रहता है. क्यों? क्योंकि आपको MBA ने उस तरीके से ग्रूम किया है. आपने जो 2 साल आपके इन्वेस्ट किए हैं एक फुल टाइम MBA में, वो आपका बेनिफिशियल हो जाता है एक कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल के लिए, कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से. सो गाइस, एक पार्ट टाइम और एक फुल टाइम MBA में जब भी आप कंफ्यूज हो या आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये 2 साल मैं अभी ग्रेजुएट हो गया हूँ, मुझे यार ज़रूरी नहीं है कि मैं अभी के अभी MBA करूँ या मैं बाद में देख लूँगा अगर MBA करना ही है तो. बट टुडेज the way things are going on, the requirement of a corporate lifestyle is you need to have all the skills which are required for working in a company which is been fulfilled by MBA. इसके लिए MBA का जो क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपने साइंस कर लिया, जैसे रहता है अगर आपको मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग के लिए जाना है तो आपका 11-12 साइंस में होना चाहिए. इसके लिए ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है. चाहे आप डॉक्टर रहें, आपने कॉमर्स किया है, आपने इंजीनियरिंग किया है या आपने कोई भी XYZ डिग्री की, कोई भी डिग्री कर लीजिए आप, लेकिन ग्रेजुएट हो मतलब आप, तो उसके बाद आप MBA कर सकते हो. ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए कॉमन है. वाई? बिकॉज इट्स अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड. सो गाइज, आई अंडरस्टैंड. एक और पॉइंटर यहाँ पे आता है कि पार्ट टाइम MBA का जो वैल्यू या जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो काफ़ी मिनिमल है, मतलब एज़ कम्पेयर टू अ फुल टाइम MBA व्हेन यू डू. सो एक फुल टाइम MBA के लिए ऑलमोस्ट आपको 8 लाख 6 लाख और मे बी मोर देन दैट यू नीड टू इन्वेस्ट. बट वहीं आपका पार्ट टाइम MBA 1 लाख या मैक्सिमम बाय 2 लाख आपका कवर अप हो जाता है. बट यहाँ पे अगर आप कॉस्ट कटिंग के लिए अगर आप सोचने जाए ना कि यार 2-3 लाख में भी हो जाएगा या 1 लाख के अंदर अंदर मेरा अगर पार्ट टाइम MBA निकल रहा हो गया ना, मेरे को डिग्री तो मिल गई, अगर आप उस चक्कर में अगर आप उस चीज़ को सोचते हैं कि हाँ भाई वही कर लेता हूँ, तो लॉन्ग रन में जाके आपको ऐसा लगेगा कि काश तब शायद फुल टाइम MBA कर लिया होता, 2 साल लगा लिए तो बेटर होता. सो बेसिकली गाइस, पार्ट टाइम MBA जब आप चूज़ करते हो अपने लिए, बस
टेम्परेरी सेटलमेंट कर रहे हो उतना एक मिनिमल अमाउंट देके, लेकिन लेटर ऑन इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ नो यूज़ बिकॉज इट इज़ नॉट ग्रूमिंग यू एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ MBA, जस्ट अ एग्जाम, अ कोर्स काइंड ऑफ अ थिंग जो आपको MBA का टैग दे देता है. सो आई थिंक दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन जो मुझे चाहिए था कि थोड़ा सा आपको मिल जाए, बिकॉज दिस वीडियो कैन बी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा एंड देन फिर पीपल गेट लिटिल टर्न ऑन कि अरे यार नहीं, मे बी बस नाउ वी कैन नॉट हैव सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन एट सर्टन आफ्टर अ सर्टन पॉइंट. सो आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि एट लास्ट कि मैं कंक्लूड करूँ कि विच एवर डिसीजन यू टेक, प्लीज़ एनालाइज द सिचुएशन, talk to your mentor, your guide, or a person whom you admire and who guides you for all such kind of a stuff. Talk to them and then take the final decision, or you can give us a call. We have career counselors who will be guiding you. And ऐसा नहीं है कि just because we are into MBA institute and into MBA coaching class, so we will be pushing forward कि no यार आपको MBA entrance exam का ही तैयारी करना चाहिए और आपको ये करना है. हम आपको वही बताएंगे जो आपके लिए सूटेबल है. वील गिव यू द रियलिटी. वी वोंट बी टेलिंग यू कि नो जस्ट गो फॉर इट एंड दैट इज़ बेटर. Looking as per your conditions, your situations, your analysis, as per that you can decide for yourself what exactly suits you. That's it for this video, guys. I hope this video made sense and got some information. If you really like this video, do share it to a person who is still confused, or you can give them my number. It's there in the description box below. And yes, do comment box, do write in the comment box if anything else is required, or maybe you're looking forward for a part 2 of this video. You can do that. Thank you so much.